नोटबंदी के बाद गोवा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए पहुंचे मोदी ने अपने भाषण से समा बांध दिया। जब भी काले धन पर बात होगी तो हर पल देश की फिक्र करने वाले प्रधानमंत्री के इस भाषण की भी जरूर चर्चा होगी। लेकिन मोदी के भाषण में काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा करने के अलावा जो बात खास थी वो ये कि मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत पर्रिकर की तारीफ से की। पर्रिकर की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा कि पर्रिकर ही वो नेता हैं जिन्होंने गोवा को राजनीतिक स्थिरता दी है। इस राजनीतिक अस्थिरता ने गोवा का जो सामर्थ्य है, गोवा के लोगों की जो शक्ति है, उसको कभी फलने फूलने का अवसर ही नहीं दिया। मैं विशेष रूप से मनोहर जी को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे पॉलिटिकल कल्चर को गोवा में लाया है, इसके कारण उनको सहन भी करना पड़ा है, उनको अच्छे अच्छे मित्र गंवाने भी पड़े हैं, लेकिन एकमात्र इरादा गोवा को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। और इसलिए गोवा में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 5 साल तक एक सरकार चले, नीतियों के आधार पर चले, गोवा के विकास के लिए चले, लोक कल्याण के हित के लिए चले, ये उन्होंने करके दिखाया है। मोदी ने कहा कि पर्रिकर के प्रयासों की वजह से ही आज गोवा चमकता सितारा बन गया है। कि एक सप्ताह के पहले एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने, एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ने हिंदुस्तान के छोटे राज्यों के हालत का जायजा लिया, अलग अलग पैरामीटर पर सर्वे किया, और आज मुझे खुशी हो रही है कि मेरे इन साथियों ने छोटे राज्यों में गोवा को एक चमकते सितारे की तरह पेश कर दिया है। मोदी ने अपना और पर्रिकर का सीक्रेट भी शेयर किया। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था, मनोहर जी यहां मुख्यमंत्री थे, तो मैं एक सीक्रेट बताता हूं आपको। मनोहर जी जो बात 10 वाक्य में बोलनी हो वो 1 वाक्य में बता देते हैं। तो कभी कभी समझने में भी कठिनाई होती है, तो वो मानते कि आपने समझ लिया, वो IITian है, मैं बड़ा सामान्य इंसान हूं। लेकिन मैं जब गुजरात में था तो उनकी जब मैं योजनाओं का अध्ययन करता था मुख्यमंत्री के नाते, और मैं देख रहा था कि यहां के गरीब से गरीब व्यक्ति की मुसीबतों को वो कैसे समझते हैं और उसके रास्ते कैसे खोजते हैं। हर योजनाएं, बाद में लक्ष्मीकांत जी ने भी इसको आगे बढ़ाया। जब मैं देखता था गृह आधार योजना, वार्षिक 3 लाख से कम आय वाले जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये की मदद। देश में कई राज्यों को पता तक नहीं होगा कि गोवा में ऐसी योजना शुरू की गई थी। इतना ही नहीं, मोदी ने पर्रिकर को अपने मंत्रिमंडल के नवरत्नों में से एक करार दिया। उन्होंने कहा कि पर्रिकर दीर्घकालिक विवादास्पद मुद्दों के समाधान के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।